हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, सप्ताह 10 का ये कक्षा 2 का हिंदी विषय का आकलन संकलन प्रपत्र है, यानी जो आवधिक आकलन पहला वाला होना है सप्ताह 10 का, उसका ये प्रपत्र है। साथियों, अब सभी हम सप्ताह 10 पर पहुंच गए और आवधिक आकलन होना है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 1 एवं 2 के गणित विषय की जो आकलन ट्रैकर शीट है, यानी जिसे संकलन प्रपत्र भी कहा जाता है, संकलन प्रपत्र किस प्रकार से बनना, उसकी डिटेल जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी विषय का देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ जगह राइट का निशान भी लगाना है और कुछ जगह संख्या अंकित करना है। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो पिछले वीडियो में हमने बताया कि इस बार परिवर्तन हुआ है। पिछली बार हम क्रॉस एवं राइट लगाते थे, लेकिन क्रॉस एवं राइट का उपयोग नहीं करना है, किंतु इसमें करना है। तो कहाँ करना है ये आप पूरा देख लीजिएगा। और साथियों, कक्षा 1, 2, 3 एवं 4 के एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो हम समय समय पर नोटिफिकेशन आते ही आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इस प्रपत्र को किस प्रकार से भरना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शुरुआत में दिया गया है सरल क्रमांक, ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो हम लिख देंगे। फिर बच्चे के नाम की बात करें तो यहाँ पे आप बच्चे का नाम नोट कर देंगे। फिर प्रवेश पंजी क्रमांक यानी जो स्कॉलर क्रमांक है वो हमें यहाँ पे लिख देना है। बच्चे का जो स्कॉलर क्रमांक रहे वो आप दर्ज कर दें, यानी दाखिला रजिस्टर का जो क्रमांक है, जिस क्रमांक पे बच्चे का नाम दर्ज है वह क्रमांक। और माता पिता का नाम फिर पिता का नाम, इस प्रकार से नाम आ जाएगा। और जितने बच्चे आपके क्लास में उन बच्चों के नाम, फिर क्रमशः स्कॉलर क्रमांक और क्रमशः उनके माता पिता के नाम आ जाएंगे। अब साथियों, हम देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके समझ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो अवधारणाओं की बात करें तो पहले नंबर पे इसमें दिया गया मौखिक भाषा विकास, यानी हिंदी के अंतर्गत आप पहले नंबर पे देखेंगे तो अवधारणा है मौखिक भाषा का विकास। इसके अंतर्गत कहानी कविता सुना पाना के संबंध में जानकारी है। तो आप देखेंगे कि जो पहला बच्चा है उसका इधर नाम दर्ज हो जाएगा और आगे उसकी प्रतिक्रिया हमको यहाँ पे नोट करना है। तो कुछ नहीं बोला या बोली, यदि बच्चा है तो बोला और बच्ची है तो बोली। फिर कोशिश की और फिर सुना पाया या सुना पाया। इस प्रकार से 3 कॉलम है साथियों। तो इन तीनों कॉलमों में हमें देखना है कि जो बच्चा है, मान लो एक बच्चा है, वो कुछ नहीं बोला, तो हमें पहले कॉलम में राइट का निशान लगाना है और आगे वाले कॉलम ऐसे खाली छोड़ देना, उसमें हल्का सा डैश कर देना है। इसी प्रकार से दूसरा बालक है, उसके द्वारा कोशिश की गई तो दूसरे कॉलम में राइट का निशान और फर्स्ट एवं लास्ट कॉलम में डैश। इस प्रकार से तीसरा बालक है, वो थोड़ा और अच्छा है, तो उसके द्वारा कहानी सुना दी गई यानी सुना पाया, तो लास्ट वाले कॉलम में राइट का निशान और पहले 2 कॉलमों में डैश का निशान। इस प्रकार से हमें करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप अपने जो पत्रक है उसे भी ध्यान से देख ले। उसमें यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा कि कहानी कविता सुना पाना के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर राइट का निशान लगाएं। इसीलिए साथियों, हमने यहाँ पे राइट का निशान लगाया। और इस प्रकार से आप ध्यान रखें, क्योंकि निर्देश में दिया गया है कि क्रॉस एवं राइट नहीं लगाना, किंतु मौखिक भाषा विकास में प्रपत्र में हमें राइट का निशान लगाना है। क्रॉस नहीं आएगा, केवल राइट का निशान आएगा। बच्चा जिस स्तर तक अपनी दक्षताएं पूर्ण कर लेता है उसमें राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार बच्चे की जानकारी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, ध्वनि जागरूकता की बात कर लेते हैं और फिर वर्ण शब्दांश पठन एवं लेखन की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन को थोड़ा लेफ्ट साइड में कर लेते हैं। तो भाषा विकास का तो हो ही गया। अब हम इसे बढ़ा करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए और आप एक ही बार में एकदम सही अपना संकलन प्रपत्र भरें। तो साथियों, आप देख सकते हैं ध्वनि जागरूकता, यहाँ पे आप देखेंगे शब्दों में आवाज़ों की संख्या। तो शब्दों में आवाज़ों की संख्या, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नीचे देखेंगे पहले कॉलम में कि शब्दों में सही बताई गई आवाज़ों की संख्या। तो इसमें कितने शब्द पूछे जाना है, तो आप यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में लिखा है 4। तो 4 शब्द पूछे जाना है, उनमें से सही बताई गई आवाज़ों की संख्या आपको यहाँ पे नोट करना है। अब हमें संख्या नोट करना है। अब हमें राइट का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि आगे ही आप देखेंगे तो ऊपर ही निर्देश है कि शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखे, यानी बच्चे द्वारा जो सही जवाब दिया गया उसकी संख्या लिखना है। तो 4 यहाँ पे दिए गए हैं शब्दों की आवाज़ की संख्या। तो 4 शब्दों की आवाज़ की संख्या में से यदि बच्चा 3 बता पाता है तो यहाँ पे हमें 3 लिखना है। फिर इसी क्रम में वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन की बात करें, पठन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्ण की संख्या 27 वर्ण पूछे जाएंगे बच्चे से और उन 27 वर्णों में से बच्चा जो सही पढ़े गए वर्ण, बच्चे के द्वारा जो सही पढ़े गए वो वर्ण की संख्या लिखना है। यदि बच्चे के द्वारा 21 वर्ण सही पढ़े गए तो हमें यहाँ पे 21 लिखना है और यदि 20 पढ़े गए तो हमें यहाँ पे 20 लिखना है।
इसी प्रकार से सही पड़े गए शब्दांश। तो कुल शब्दांश 8 है, 8 शब्दांश पूछे जाना है और 8 शब्दांश में से मान लो बच्चे के द्वारा 6 शब्दांश सही बताए गए तो हमें 6 लिखना है। इसी प्रकार से सही पड़े गए कुल शब्द। तो शब्द की संख्या भी यहाँ पे 12 अंकित की गई, तो 12 शब्द पूछे जाएंगे। उन 12 शब्दों में से बच्चे के द्वारा मान लो 9 शब्द सही बताए गए तो आपको 9 अंकित करना है। इसी प्रकार लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ श्रुत लेखन का, यानी बच्चे के द्वारा सुनकर लिखा जाएगा वर्ण, शब्दांश और शब्द लेखन। तो सही लिखे गए वर्ण, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे को आप 12 वर्ण बोलेंगे, वर्ण की संख्या दी गई, 12 में से बच्चा मान लो 7 सही बताता है तो आपको 7 नोट कर देना है। इसी प्रकार से सही लिखे गए शब्दांश, तो शब्दांश 8 है। यदि बच्चे के द्वारा सुनकर 8 शब्द आपने बोले, उसमें से मान लो 5 शब्द सही बताए तो हमें यहाँ पे 5 नोट कर देना है। इसी प्रकार लास्ट के कॉलम में आप देखेंगे तो सही लिखे गए शब्द, कुल शब्द 10 है यहाँ पे संख्या, और 10 में से बच्चे के द्वारा 6 सही बताएगा, 6 लिख देना। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे हमें ध्वनि जागरूकता के कॉलम में तथा वर्ण शब्दांश शब्द पठन एवं वर्ण शब्दांश शब्द लेखन में हमें बच्चे के द्वारा जितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पे नोट करना है। और इधर हमारी भाषा विकास में बात हुई, इधर हमें राइट का निशान लगाना है, बच्चा जिस स्तर तक कर पाता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरे बच्चे का भी यहाँ पे इसी प्रकार के उत्तरों की संख्या लिख दी जाएगी। इस प्रकार तीसरे बच्चे के उत्तरों की, यानी उसके द्वारा दिए गए सही जवाब की संख्या लिख दी जाएगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स बहुत आसान तरीके से आप अपने जो आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र है, जिसे हम ट्रैकर पत्रक भी कहते हैं, इसको आप आराम से भर सकते हो और जो 10वें सप्ताह का आवधिक आकलन है वो कर सकते हो। तो साथियों आप एक बार पूरी स्क्रीन पे इसको देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो साथियों पहले तो इधर नाम आ गए और इस प्रकार से बच्चा तीनों ही दक्षता में जिस स्तर तक वह अपनी दक्षता विकसित कर पाता है उसमें राइट का निशान, फिर दूसरा बच्चा जिस स्तर तक पहुंच पाता है उसमें राइट का निशान, बाकी कॉलम में डैश लगा देंगे। इसी प्रकार तीसरा बच्चा है वो तीसरे स्तर तक पहुँच गया, राइट। और इस प्रकार से यहाँ पर जैसे हमने अभी संख्या लिख करके बताई थी उस प्रकार से आपको संख्या लिखना है बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाब की, फिर दूसरे बच्चे की, फिर तीसरे बच्चे की। इस प्रकार से फ्रेंड्स केवल मौखिक भाषा विकास वाले में राइट का चिन्ह आएगा, बाकी सभी में बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या लिखना होगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वर्ण शब्दांश पठन एवं वर्ण शब्दांश शब्द लेखन के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी गई। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देखेंगे इस पूरे पत्रक को, तो नीचे इसमें टोटल भी नहीं करना है, पिछली बार टोटल भी करना था। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। और साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आपका हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और अच्छे से तैयार करके आपके लिए प्रेजेंट करते रहें साथियों। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन का अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ में और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।